हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हिंदी में अगर हम बोले उसे परिकल्पना, कि अगर किसी चीज को हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, कि अगर मैं बोलूं आपसे जुरासिक पार्क एक मूवी का नाम है, तो जैसे ही हमने सुना जुरासिक पार्क तो हमारे माइंड में क्या आना शुरू हो गया? क्या शुरू हो रहा है नाम से? जल्दी बोलो, क्लियर लाउडली। स्नेक्स। स्नेक्स और एनिमल्स। डायनासोर्स। मतलब जुरासिक पार्क जैसे ही हमने नाम लिया, आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, मतलब परिकल्पना कर ली कि वो एनिमल्स पे बेस्ड मूवी है। ठीक है, कि वो जानवरों पे बनी हुई मूवी है। तो वही होती है परिकल्पना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपो का मतलब होता है प्री, बिफोर, पहले में हमने जैसा सुना है या जैसा वो अनुभव किया है। और थेसिस का मतलब होता है थ्योरी, उसके बेस पे जो थ्योरी बनाई गई है। ठीक है, थीसिस ही क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है थ्योरी। नानी दादी से हमने कोई स्टोरी सुनी होगी, सुनिए, उस बेस पे हमने एक थ्योरी बना ली है। किसी व्यक्ति के बारे में हमने कुछ सुना है, उस व्यक्ति के बारे में हमने एक थ्योरी बना ली है। तो यहाँ पर रिसर्च में भी क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस हम लगाते हैं, कि पहले से हम क्या कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं, बना लेते हैं, एक उसका डिजाइन कर लेते हैं, फ्रेम डिजाइन कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनेशन। मतलब इज द बेस, किस पे बेस होती है, गैसेस, जो हम गेस करते हैं। फिर इमेजिनेशन विच बिकम्स बेसिस आवर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन, जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, सम प्रॉब्लम्स मतलब कि कुछ समस्या का होगा, तभी तो हम उस पे रिसर्च करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। कि मुझे समस्या पे, कोई समस्या है मेरे पास, सेम कॉलेज ऑफ सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की समस्या पे मुझे वर्क करना है, कि वहाँ की लाइब्रेरी पे वर्क करना है, किताबों के ऊपर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे वर्क करना है, यहाँ के एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे वर्क करना है, या मुझे यहाँ का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे वर्क करना है, या यहाँ की मुझे वर्किंग कैपिटल पे वर्क करना है। तो मेरा जो इंटरेस्टेड एरिया होगा, इसमें इंटरेस्ट होना जरूरी होता है। तो मेरा इंटरेस्टेड एरिया होगा जो मैं उस पर क्या करूंगी, काम करूंगी। तो समस्या होती है, उस पर हम समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो द पॉइंट मीनिंग फॉर बोथ द वर्ड इज पॉसिबल स्टेटमेंट ऑफ सम सॉल्यूशन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर सम पॉसिबल प्रॉब्लम्स इट मीन्स टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, दो और दो से अधिक वेरिएबल्स पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल्स कैसे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, कोई वर्क करते हैं। हाइपो मीन्स इंटरमिक्सचर ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, दो और दो से ज्यादा जो होते हैं उस पे हम काम करते हैं। दिस इज शोइंग द पोजीशन ऑफ दोज वेरिएबल्स, उनके पोजीशंस बताते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि फैमिली का इनकम, फैमिली का इनकम क्या होता है, हमने अगर उसका वो किया कि फैमिली का इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ उस पे मनोरंजन पे ज्यादा खर्च होता है, तो क्या ये वाकई सही है या नहीं है। तो इसमें हम कुछ टेस्टेड कराते हैं, मतलब ये जो होता है बेस होता है किसका, टेस्ट का। ठीक है, कुछ उस पर टेस्ट करके हम क्या करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। विदाउट वेरिफिकेशन हम हाइपोथेसिस नहीं कर सकते। अब इसको जब हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट करते हैं तो एजम्पशन मालूम पड़ता है। ठीक है, एजम्पशंस में क्या करते हैं, टेंटेटिव एजम्पशंस लगाते हैं, और हाइपोथेसिस में ये अल्टरनेटिव और नल है। दो तरह के हम टेस्ट्स पे काम करते हैं, मतलब दो ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब होता है खाली,
ठीक है, कि जो हमने अजम्पशन लगाया है वो क्या है, शून्य। शून्य पाई गई। रिजल्ट तो दो ही तरह के होता है, या तो हम उसको प्रूव कर देते हैं या फिर हम नहीं कर पाते कि हमारा अजम्पशन गलत था जब हम टेस्ट लगाते हैं उसमें। तो ठीक है, तो ये दो हम करेंगे काम इसमें। तो ये होता है रिजेक्शन, नल हाइपोथेसिस और फेल टू रिजेक्शन। ठीक है, या तो हमारा फेल हो जाता है वो, या फिर हम क्या करते हैं उस पे नल हाइपोथेसिस पे ले आते हैं कि भाई ये जो हमारा था वो 0 पाएंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस तो इसमें दो तरह से होते हैं। इट में प्रूव टू क्या करता है, प्रूव करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, हाइपोथेसिस का काम यही होता है कि हम करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दो वेरिएशंस जो होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं, रिलेशंस का पता करते हैं कि है या नहीं है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके। ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला रिसोर्स क्या है, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो हमारा जो स्टडी, हम रिलेटेड लिटरेचर मतलब कि जो भी हमारी समस्या है जिस पे हम हाइपोथेसिस हम काम करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस पे हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी लिटरेचर है, ठीक है, उससे हम क्या करें, पढ़ें। होता है ना, कोई आप चीज़ पढ़ते हो तो गूगल पे सर्च करते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, किताबों में देखते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिसेस, ये डेली प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, विदाउट डेली प्रैक्टिस हम इस पे हाइपोथेसिस पे काम कर नहीं सकते। ठीक है, फिर है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब अपना इंटेलेक्चुअल दिमाग, सूझबूझ। ठीक है, सूझबूझ से कि क्या हमारा ये जो हमने पाया है या सुना है या परिकल्पना जो हमने सुनी थी, जैसे बच्चे का नाम रख देते लोग परी, परी को हमने देखा नहीं देखा, पर परी की एक कल्पना हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, दादी नानी की स्टोरी में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि परी बहुत ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है। तो क्या हमने रिसर्च किया या उस पर काम करना शुरू किया, वो किया, तो फिर पाया कि हाँ, तो ये क्या है हमारा सूझबूझ। वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, अपना सूझबूझ लगाना पड़ता है, अपना एनालॉजी लगानी पड़ती है कि क्या मतलब कि हम उसको सही पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली हम सुनते आ रहे हैं कि मैजिशियन बन गई है कि परी बहुत सुंदर होती है, तो हम अपने बच्चों का नाम भी बहुत सुंदर लड़की होती है, परी। कौन है वो, परी है, परी जैसी दिखती है, कमल जैसी नैनों वाली, बोलते हैं हिरण जैसी आंखों वाली, हिरनी। तो क्यों, क्योंकि हिरण की आंखें सुंदर मानी गई है। तो ये क्या होती है, तो देखा जाता है कि क्या वो रानी की आंखें वाकई हिरण की जैसी दिखती है, वाकई वो ब्यूटीफुल आईज है उसकी। तो हमारा जो इमेजिनेशन था, जो हमने सुना था, देखा था, पढ़ा था उसके बारे में, वो हमने पाया या नहीं पाया। पर्सनल एक्सपीरियंस, अब हम इस पे क्या करते हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस हम देखते हैं। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना करके देखते हैं हम, है ना, इस पे ऐसा। फिर एनालिसिस ऑफ अवेलेबल हाइपोथेसिस, मतलब कि जो कि हमारी हाइपोथेसिस अवेलेबल है या रिसर्च हो चुका है, प्री रिसर्च इन दिस फील्ड, कि जो इस फील्ड में पहले से काम हो चुका है, कर चुके हैं, उसके बारे में हम क्या करें, एनालिसिस करें, पढ़ें। डिस्कस विद द एक्सपीरियंस पर्सन, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम समस्या पे समाधान निकालने बैठे हैं, रिसर्च करने बैठे हैं, उसके बारे में हम पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन करें, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे जानें। ठीक है, तो उनसे करते हैं। फिर कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, हर जगह की संस्कृति अलग होती है, ट्रेडिशन अलग होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशन, है ना। तो वहाँ के ट्रेडिशन से रिलेटेड कल्चर होते हैं, तो उस पर हमको ध्यान देना होता है। फिर हमारा इंसाइट, मतलब कि उस पर देखना करना, उस पर समरूपता, इंसाइट का मतलब होता है एक जैसा, है ना, समरूपता। जैसे कि पहले का एक्सपेरिमेंट किया जाता था किस पे, एनिमल्स पे। कोई भी अगर वैक्सीनेशन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो माना जाता है कि जो इंसान में जो सेल्स पाए जाते हैं वो जानवरों में भी पाए जाते हैं, तो उन पे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब वो प्रयोग का रिजल्ट फेल होता है या पास होता है, जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर अवेलेबल करा जाता है और इंसानों पे वो वैक्सीनेशन का
उपयोग किया जाता है, या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि भाई लर्निंग का जब किया गया तो एनिमल्स पे, एक बिल्ली का मैंने एक बार बताया था, बताऊंगी अभी पढ़ाऊंगी तो, एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को रखा गया पिंजरे में और फिश के कुछ टुकड़े डाल दिए गए और एक बटन था जिसपे वो क्लिक करेगी तो वो खुलता था। तो बिल्ली को पता नहीं था तो वो क्या करती थी, छटपटा रही थी, पहले दिन भूखी सो गई, दूसरे दिन भूखी सो गई, तीसरे दिन उस पे पंजा उसका पड़ गया तो बाहर निकल गई, उसने फिश के टुकड़े खा लिए, चौथे दिन उसको पता चल गया कि यार ये पंजा है, इस पे डालना है और खोलना है। तो ये लर्निंग प्रोसेस, तो धीरे पहले एक्सपेरिमेंट इंसानों पे, जानवरों पे, फिर इंसानों पे, तो ये एक समरूपता पाई जाती है, ठीक है। फिर साइंस मतलब खोज पर डिपेंड होता है हमारा पूरा, और सोशल चेंजेस, आए दिन क्या होते हैं, समाज में चेंजेस होते रहते हैं। यस तो मैम। उसको लेके हमारी क्या होती है, धारणाएं चेंज, अजम्पशन जो हमने बनाया था वो चेंज हो जाती, नहीं यार समाज में तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो ये सब हमारे क्या करते हैं, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कहाँ से हमको सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? यस मैम। सबको यस मैम। लाउडली बोला करो यार। यस मैम। ओके। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसके हाइपोथेसिस के जो टाइप्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 5। ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंड स्टेटमेंट बेस्ड हाइपोथेसिस। ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस होते हैं जिस पे हम ज्यादा वर्क करते हैं वो होते हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको कि हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। नल हाइपोथेसिस मतलब कि नेगेटिव प्रेजेंट करता है, ठीक है। वो बताता है जिसमें कि नो डिफरेंस और नो रिलेशन, वो क्या करता है, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन जो नहीं बताता वो क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एहो से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, फैमिलीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिक्रिएशन, ठीक है। रिक्रिएशन मतलब कि मनोरंजन, है ना, उस पे खर्च करना। तो ये बता रहा है कि फैमिली का जो इनकम है, ठीक है, वो किस पे, इसका मतलब मनोरंजन पे व्यय करने से कोई संबंध नहीं है। इसमें शब्द क्या आ रहा है, नो, ठीक है। तो ये नो बता रहा है कि नो रिलेशन, कोई रिलेशन इसका नहीं है कि फैमिली की जितने इनकम है वो मनोरंजन पे खर्च होता है या नहीं, इसका कोई में संबंध आपस में नहीं है। अब नेक्स्ट जो ये है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये क्या है, इसका अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट मतलब इसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, एच क्या बता रहा है, देयर इज अ डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन, ये डिफाइन कर रहा है रिलेशनशिप किसके बीच में, फैमिली इनकम और एक्सपेंडिचर